श्री गणेशाय नमः। मैं आचार्य विनय कुमार सुखी हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा जानकारी लेकर आ रहे हैं कि इस बार बसंत पंचमी किस तारीख को पड़ रहा है और बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है और बसंत पंचमी के दिन सबसे अच्छा विद्यार्थियों के लिए होता है। तो मैं उनके लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर से उपाय बताना चाहूँगा आपको। और बसंत पंचमी क्यों पर्व मनाया जाता है, हर घर में, हर हमारे सनातनियों के, हर भारत में बसंत पंचमी पर्व का विशेष महत्व है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम बताने से पहले माँ सरस्वती का वंदना करना चाहता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। हे शारदे त्वदीयं शरणं सदा व्रजामः कृतजीवनं स्वकीयं चरणे समर्पयामः। हे शारदे त्वदीयं शरणं सदा व्रजामः कृतजीवनं स्वकीयं चरणे समर्पयामः। कमलासने सुभावे वरवल्लकी समाथे गुण गौरवान्वित हे स्मित जात सुध भावे वरवेदधि निधानं वरवेदधि निधानं सततं निवेदयामः। हे शारदे त्वदीयं चरणे समर्पयामः चरणे समर्पयामः। वीणाधारिणी महंस वाहिन्यैः नमः। माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में और हमारे मानव जीवन में यह बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो बसंत पंचमी का पर्व जब हमारे सृष्टि का सृजन हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, तो सृष्टि होने के बाद जब देखे कि संसार में सन्नाटा छाया हुआ है, न गुंजायमान हो रहा है, न चिड़िया चहक रही हैं, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि तो हमने कर दिया, लेकिन कहीं से भी कहीं कोई आवाज नहीं, गुंजायमान नहीं हो रहा है। तब उन्होंने माँ सरस्वती का मन में आवाहन किया और आवाहन करते ही माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। जैसे ही माँ का प्राकट्य हुआ वैसे ही हमारे मानव जीवन में, हमारे पृथ्वी पर गुंजायमान शुरू हो गया, चिड़िया चहकने लगी, भौरे गुनगुनाने लगे और शब्द का उद्घोष हुआ। और उसी समय से यह बसंत पंचमी का पर्व हमारे यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाने का शुरू हुआ परंपरा। तो बसंत पंचमी उसी दिन से यह शुरू हुआ माँ सरस्वती का पूजन ध्यान। और यह सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों के लिए है कि जो पढ़ने में बौद्धिक उनका क्षमता कम है और जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं और उनको बार बार पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वह नहीं समझ पाते हैं और बार बार विषय पढ़ते हैं और वो भूल जाते हैं। उनके लिए उस दिन बहुत विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। एक उपाय है, आप घर में अनार का पौधा है
उस पौधे का कलम बना लें और अष्टगंध चंदन का घोल बना लें घर में, और सुबह सुबह स्नान ध्यान कराने के बाद पूर्वाभिमुख होकर जिधर सूर्य नारायण निकलते हैं और जिह्वा पर अष्टगंध से माँ के बीज मंत्रों का लिखना है उस जिह्वा पर। और मंत्र क्या है? वह ऐं बीज मंत्र है यह। और जिह्वा निकालकर बच्चे की और अनार की कलम से जिह्वा पर लिखने से बच्चे की बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, पढ़ने में मन लगने लगता है और वह जो विषय पढ़ता है उसको अच्छे से याद होता है और वो जीवन में सफल होता है। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दिन होता है। इस दिन यह उपाय जरूर करें और एक बार मंत्र को जरूर आप लोग ध्यान से सुन लें। मंत्र क्या है? माँ सरस्वती जी का बीज मंत्र है ऐं। यही जो है जिह्वा पर लिखना है अष्टगंध चंदन से। और उस दिन बसंत पंचमी के दिन हमारे देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इसलिए हर घर में, शिवालय में, घरों में भगवान शिव का अभिषेक होता है, पूजन होता है। और जो हमारे आम का पौधा है बौर चढ़ाया जाता है, बैर चढ़ाया जाता है। और जो गेहूं और जौ का बाल है भगवान को नया अन्न अर्पित करने का विधान है। और हमारे सनातन धर्म में हर्षोल्लास के साथ हर घर में ये उत्सव मनाया जाता है और इसको श्रद्धा भक्ति के साथ करने से बहुत ही पूर्ण फल मिलता है। और हम चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और देखने के बाद मनन करें और माँ भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करें। यह ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। जो महत्वपूर्ण तिथि होती है, जो महत्वपूर्ण नक्षत्र होते हैं, योग होते हैं, यह वर्ष में एक ही बार आते हैं। तो इस बार 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी पड़ रही है और आप सभी से निवेदन है कि माँ का उपासना करें, ध्यान करें और पूजन पाठ करें। सबका कल्याण होगा। जय गणेश।